अलग है। तो ये मतलब बेसिकली दुनिया को घुमाने का काम करते हैं। गाइड जैसे होते हैं कि एक चीज़ के पीछे इतिहास अगर 2 साल का है तो 200 साल का बता देते हैं। तो इनका चौथा लास्ट देओल, इनका क्या है, चौथा देओल है। 3 पुष्पे कौन से बोले, सनी देओल, बॉबी देओल, अभय देओल, चौथा में इनके चौथे बेटे पिताजी के। तो ये हरियाणी प्ले कर रहे हैं, बट ये जैसे इनके जो बोर्डिंग स्कूल के लड़के होते हैं तो ये प्ले कर रहा है। और इन सब चीज़ों से ऊपर एक मम्मी जी हमारे पास बहुत खूबसूरत सा चेहरा है, बहुत खूबसूरत चेहरा है। मैंने इनका देखा, इनको मैंने कहा कि तो एक्ट्रेस तो लगती नहीं, मम्मी लगती है। तो शी इज वंडरफुल। और टीना राम है हमारे पास, कहाँ कर रहे हैं टीना राम, ये इनके घर के खानसामा भी हैं और रोहित जी के असिस्टेंट भी हैं। तो सुरक्षा की तो बताया कुछ भी हो। फिर 2 कुली हैं हमारे पास, एक छोटे राम, बड़े राम। छोटे राम है, छोटे राम बड़े राम है, बड़े राम। ये दरअसल चाचा भतीजे हैं दोनों, और दोनों ही पटती नहीं आपस में, क्योंकि ये कुली थे, इन्होंने गाँव से इसको काम के दिलवा दिया, हमारा बना दिया। बेसिकली अपने चिड़े रहते हैं इनसे। बोथ टुगेदर। हाँ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जानना चाहेंगे पीटरसन हिल क्या क्या कहानी है? पीटरसन हिल कहानी है एक रेलवे स्टेशन की। एक रेलवे स्टेशन जहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, कुछ लोग वहीं रह जाते हैं, जैसे कि कूली है, अपना असिस्टेंट टिकट कलेक्टर है, और मैं हूँ जो यहाँ का स्टेशन मास्टर हूँ, और मेरी पत्नी है जो यहाँ की स्टेशन मास्टरनी है। मुझसे जो काम नहीं होता है, हाँ नहीं, मेरे भी मिनिस्टर हैं, मुझसे जो काम करवाने होते हैं वो होम मिनिस्ट्री के थ्रू जाते हैं। बाकी कई किरदार हैं यहाँ पे, कैरेक्टर्स हैं जो व्हाट शुड आई से, इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ। इसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल होगा। इट्स अ स्टोरी अबाउट होप। हाँ, कहानी है उम्मीद की। सारे एपिसोड जो है वो उम्मीद पर आधारित है कि अगर एक ट्रेन छूट जाए तो उसका गम नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेन इज़ ऑन इट्स वे। सो डोंट लूज होप इज़ व्हाट द होल स्टोरी इज़ अबाउट। सर, इससे पहले आप देश में निकला होगा चांद और स्वाभिमान जैसे शो करते हैं, तो इस तरह का कैरेक्टर निभाना कैसा आपका? जब मुझे पहले ये कहानी सुनाई गई थी तो मेरा पहला सवाल अश्विनी जी से ये था कि आपने मेरे बारे में कैसे सोचा। आमतौर पे मेरे बारे में इस किस्म के रोल के लिए सोचा नहीं करते, लेकिन मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मुझे इस रोल के लिए बुलाया गया। मुझे एक मौका मिला कुछ अलग करने का। टेलीविज़न पे मैं 20 साल से वही रोल्स किए जा रहा हूँ, और अभी तक स्वाभिमान में जो किया था अभी तक उसी किस्म के रोल्स मिलते हैं। ये बहुत ही अलग है। अभी आपने सुना, इन भाई साहब ने कहा कि आपको देख के हमने पहचाना नहीं कि ये आप हैं, तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट भी है, एक नर्वसनेस भी है कि ऑडियंस मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। बट आई एम वेरी हैप्पी। आई डोंट नो, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक ही इज डूइंग वेरी वेल। आई थिंक ही इज डूइंग सुपर्ब। और कुछ सीन्स उन्होंने इतने मज़ेदार किए कि इवन आई वाज शॉक इज रोहित डूइंग इट, बिकॉज मैंने हमेशा इन्हें सीरियस रोल्स में देखा है, एंड ऑल्सो इज डायरेक्टेड अ लॉट ऑफ वेरी सीरियस सिनेमा, व्हिच इज रियली गुड। वंडरफुल डायरेक्टर, वंडरफुल एक्टर एंड अ वंडरफुल को-स्टार। मैम, अगर आपके कैरेक्टर की बात करें, आप लापतागंज में ठेठ गाँवटी अवतार जी में आप, जी तो इससे आप क्या है, कितना क्या अलग हूँ? वेल, डेफिनेटली लुक अलग है, थोड़ी सी मॉडर्न है, थोड़ी सी ऑब्वियसली गांव की नहीं है, तो भाषा अलग है।
स्लाइटली नॉर्थ इंडियन टच है, उसमें यूपी टच था, इसमें थोड़ा पंजाबी टच है. एंड सॉफ्ट स्वीट वार्म हाउसवाइफ इज़ व्हाट आई कैन एक्सप्लेन. अलग है जो मैंने किया है पहले, बट इट्स इंटरेस्टिंग. और काफ़ी यूनिक कैरेक्टर्स हैं इस शो में, तो उनके बारे में क्या कहना है? जहाँ तक मैं अश्विनी जी के शोज़ के बारे में जानता हूँ, जितना मैंने देखा है, उनके हर सीरियल में बहुत यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं. उनकी ज़बान बड़ी यूनिक होती है, उनके तकिया कलाम बड़े यूनिक होते हैं. जैसे इस शो में मेरा एक तकिया कलाम है, आप तो मेरा नेचर जानते ही हैं. तो ये एक चीज़ है जो मैंने कभी की नहीं है. मुझे लगता है कि जितने भी एक्टर्स, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो हैव वन लाइन ना, खाम में एक लाइन है. फिर हमारे एक और बड़े कमाल के एक्टर हैं जो टिंडाराम प्ले कर रहे हैं. उनका एक ये है कि वो जब भी उनसे कुछ भी पूछो कि यार टिंडाराम कल के सारी ट्रेन टाइम पे आई थी ना, तो बोलते हैं 1970 में जो वो पहली ट्रेन, तो बैकग्राउंड में चले जाते हैं, फ्लैशबैक में चले जाते हैं. तो वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, और मुझे लगता है कि ऑडियंस को बहुत मजा आएगा. बट इट्स नॉट अ हू हा कॉमेडी. ये ऐसा नहीं है कि हर पंच पे आप हंस रहे हैं. इसमें इमोशन भी है, ड्रामा भी है, रोमांस भी है, थ्रिल्स भी हैं जो मुझे लगता है, पता नहीं कि अभी बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन एक अंडरलाइंग थ्रिल है. तो इसलिए नाम भी पीटरसन हिल है. दैट वाज द बिगेस्ट पीजे ऑफ द वर्ल्ड. जाते जाते क्या कहोगे? जाते जाते यही कहूंगी कि 10:30 बजे सब टीवी पर पीटरसन हिल जरूर देखिएगा. प्लीज वॉच इट एंड लव इट बिकॉज वी आर डूइंग आवर बेस्ट एंड आई होप यू रियली लव इट. मैं ये कहूँगा कि एक अरसे बाद टेलीविज़न पर लौट रहा हूँ. बहुत मेहनत की है शो में, बिल्कुल कुछ नया देने की कोशिश की है मैंने, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इतने सालों से मुझे जो सपोर्ट कर रहे हैं, ये शो ज़रूर देखिए. 10:30 बजे जैसा इन्होंने कहा आएगा सब टीवी पर. 26 जनवरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है इस देश के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि 26 जनवरी को ये शो एयर होने वाला है. पीटरसन हिल जरूर देखिएगा. थैंक यू. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. हम जानना चाहेंगे कि पीटरसन हिल की क्या कहानी है? पीटरसन की कहानी है एक प्लेटफॉर्म की. यहाँ पर एक मास्टर हैं, मास्टर जी, एक टीसी है ज्वाला जोशी, कुली है, भिकारन है, और हर किसी की एक बहुत डिफरेंट स्टोरी है. बहुत काफ़ी हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट हाउ, कैसे, क्या, वो स्टोरी में बाद में पता चलेगा. मैम अगर बात करें आपके कैरेक्टर की, आप एक टीसी का कैरेक्टर निभा रही हैं, तो क्या अलग उसमें देखने को मिलेगा? टीसी, इसका नाम है ज्वाला जोशी. नाम से तो लगता है पता नहीं कैसी होगी ज्वाला, लेकिन ये बहुत इनोसेंट है, बहुत सीधी सादी सी लड़की है. टीसी है, फर्स्ट टाइम लेडी टीसी, वेरी हॉट, वेरी हैपनिंग. शादी करना चाहती है, शादी करके सेटल होना चाहती है लाइफ में. तो जब भी कोई हैंडसम लड़का देखती है, ट्रेन से उतर रहा है, तो वो बिना बात के सपनों में चली जाती कि बस यही है, इसी से शादी करनी है, सेटल होना है लाइफ में. बाद में पता चलता है कि या तो मैरिड है या तो एंगेज है किसी के साथ. तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से कोई ट्रेन आएगी, फिर से कोई दूसरा कोई हैंडसम गाय आएगा. सो या तो क्या वो लड़का ट्रेन से मतलब वही होगा जो ट्रेन से उतरेगा और आपको? इसके बारे में तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है. ये तो अश्विनी सर ही बताएंगे कि आगे कब आएगा. फ़िलहाल तो शी इज़ जस्ट वेटिंग. और इस लड़की के पीछे बहुत सारे इमोशंस भी हैं कि आज तक इसने शादी क्यों नहीं की थी. और नाउ पहले इसके पास बहुत सारे ऑफ़र्स आते थे शादी के, ये रिजेक्ट कर देती थी, लेकिन वो रिजेक्ट क्यों करती थी, उसके पीछे कहानी है. तो वो हम बाद में बताएंगे. अभी ये चाहती है कि बस लाइफ में शादी करके सेटल हो जाए, ऐसा कुछ. तो लेट्स सी कब आता है, क्या होता है. एक यूनिक सा सेट है मैम, और यूनिक से कैरेक्टर हैं सभी, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? ऑफ कोर्स हमारे ज़्यादातर एक्टर दे आर फ्रॉम थिएटर. हर एक्टर एक डिफरेंट स्टाइल का है, यूनिक है. उनका जो कैरेक्टराइजेशन है, इट्स वेरी डिफरेंट. आई एम 100% श्योर पीपल विल लव दिस, पीपल विल कनेक्ट विद दिस. सो या मस्ट वॉच. इस शो से आपकी क्या उम्मीद है? इस शो से मेरी बहुत उम्मीदें हैं, मेरी नहीं, हम सब लोगों की बहुत उम्मीदें हैं. और एक्चुअली कहीं ना कहीं हम लोग बहुत श्योर भी हैं कि लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद इस तरीके की कोई स्टोरी है जो बहुत अलग है. तो हम सबको बहुत उम्मीदें हैं कि 100% हिट हो जाएगा. सबको बहुत पसंद आएगा. जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको ज़रूर देखना चाहिए. आप लोग जिस तरह से आपने हमेशा हमें प्यार दिया है, हम सब लोगों को एज एन डिफरेंट कैरेक्टर्स, अभी आप ज्वाला जोशी को पसंद करें और देखें और अप्रिशिएट करें. सो कीप वॉचिंग पीटरसन हिल. थैंक यू. थैंक यू.
सबसे पहले जानना चाहेंगे पीटरसन हिल की क्या कहानी है? पीटरसन हिल जो है वो पहाड़ पर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है और इसके ज़रिए हम लोगों को ज़िंदगी दिखाना चाहते हैं, ज़िंदगी का जज्बा दिखाना चाहते हैं कि लोग किस तरीके से जीवन में आते हैं और कुछ लोग उनको जीवन में आगे बढ़ा देते हैं। हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी वैसी ही चलती रहती है, लेकिन वो एक जितने भी हमारे मेहमान आते हैं उनको अपने गंतव्य स्थान तक कैसे पहुँचाते हैं, सिर्फ स्टेशन पर ही नहीं, जीवन में किसने मिल करके प्यार से, हंसी खुशी से, ये हमारे पीटरसन हिल के द्वारा लोग देखेंगे। किस तरह का कैरेक्टर है आपका इस शो में? मैं इसमें एक हवलदार का रोल निभा रहा हूँ जिसका नाम है अनिल त्यागी। तो वो वैसे तो जैसे हवलदार लोग होते हैं दबंग किस्म के हैं, लेकिन अंदर से कहीं धार्मिक व्यक्ति के हैं, इसलिए प्रेम भरा हुआ है। वो इस रेलवे प्लेटफॉर्म को अपनी धरोहर समझते हैं। यहाँ की सुरक्षा उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से वो अपने घर की सुरक्षा, अपने घर की देखभाल करते हैं। और हर बात पे, क्योंकि दबंग है इसलिए हर बात पे वो ये कहना नहीं बोलते कि त्यागी जी आपके लिए ये कर देंगे, त्यागी जी से संभल कर रहना, त्यागी जी से भिड़ना जो है खतरनाक है। तो हर जगह त्यागी जी का जिक्र जो है वो ज़रूर करते हैं। और चूंकि वो धार्मिक है तो राम जी की कृपा से। बात करें अगर शो के स्टेशन मास्टर की, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, जैसा कि हमने कहा कि स्टेशन मास्टर जो है वो भी अपने आप को परिवार का मुखिया समझते हुए इस पूरे रेलवे स्टेशन को अपना घर समझते हुए, इनके सारे जितने भी किरदार, जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनको अपना समझते हुए वो पूरी की पूरी बातों को, पूरी की चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे जो भी आता है उसको भी वो आगे लेके चलते हैं। और हमारे यहाँ पर आने के बाद किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, अतिथि देवो भव, ये भावना लेकर के सबके साथ आगे बढ़ते हैं, सबको आगे पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा कैसे करते हैं आप? सुरक्षा कैसे करते हैं? सुरक्षा कैसे करते हैं? अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो त्यागी जी उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये त्यागी जी की जगह है और त्यागी जी की जगह पर कोई भी छेड़छाड़ कर सके ऐसा हो नहीं सकता। क्या अंदाज में करें? दबंग के अंदाज में करेंगे? बिल्कुल दबंग के अगर अंदाज में करेंगे। त्यागी जी के रहते हुए किसी की मजाल नहीं है कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे कोई जो है छेड़छाड़ कर दे। राम जी की कृपा से अगर कोई गंदगी करे तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए भी माफ नहीं करूंगा। 100 रुपये फाइन रखवाता हूँ मैं एक छोटी छोटी गंदगी के लिए। इसी बहाने जो है हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि जो यहाँ के जो गरीब छोटे लोग हैं, राम जी की कृपा से हम उनकी मदद भी कर देते हैं। थैंक यू। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर 10:30 बजे सब टीवी पे सोमवार से शुक्रवार पीटरसन हिल देखते रहें और हमारा प्यार पाते रहें और अपना मनोरंजन करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।